जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या आप जानते हो इस दुनिया में बहुत से ज्ञानी हैं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं और जो बुद्धिमान होते हुए भी बेहद ही दुखी हैं। इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है? क्या गलती कर बैठते हैं ये ज्ञानी लोग? श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बुद्धिमान लोग खुश ही रहें, ये जरूरी नहीं है। और ऐसा कुछ है जो ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक लेता है। दोस्तों, भगवान की कही ये बात आज कलयुग में पूरी तरह से सही बैठती है। आप अपने आसपास बहुत से विद्वान लोगों को अत्यंत दुखी पाओगे। ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है, ये जानेंगे गीता ज्ञान और एक कहानी की मदद से। और हाँ, कहानी खत्म होने के बाद आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हो या नहीं। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक बहुत बड़ी नगरी का राजा बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था, परंतु राजा छोटी छोटी बात पर बड़ी ही जल्दी क्रोध में आ जाता। उसकी सारी प्रजा उसके क्रोध से थर थर कांपा करती। राजा भोग विलास में इतना डूबा रहता कि उसे अपने परिवार की परवाह ही नहीं रहती। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी राजा अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से किसी उत्सव की तरह मनाता। और अब जब राजा की उम्र 75 वर्ष की हुई तो उसने हर बार की तरह अपने दरबार में एक बड़ा कार्यक्रम रखवाया। राजा ने अपने पड़ोस के सभी राजाओं और अपने राज्य के सबसे ज्ञानी संत को इस कार्यक्रम में बुलाया। राजा इन संत को अपना गुरु मानता था। राजा कई सालों से गुरुजी से उसके जन्मदिन के कार्यक्रम में उपस्थित होने की विनती कर रहा था, परंतु गुरुजी सदैव ही उसको मना कर देते। फिर गुरुजी से किसी ने कहा कि राजा का ये कार्यक्रम देखने योग्य है और इस कार्यक्रम में जो नृत्य होता है उसके मुकाबले का नृत्य पूरी धरती पर कहीं नहीं होता। तो संत जी पहली बार राजा के कार्यक्रम में उपस्थित होने को मान गए। राजा ने इस कार्यक्रम को रोमांचित करने के लिए अपने ही राज्य की सबसे सुंदर और लोकप्रिय नर्तकी को बुलाया। राजा का पूरा परिवार, जिसमें राजा की बेटी, राजा का पुत्र और उसकी पत्नी थे, सभी इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले राजा ने गुरुजी को सोने के सिक्के दिए और गुरुजी से कहा, अगर आपको नर्तकी का नृत्य पसंद आए तो ये पैसे नर्तकी को दे देना। कार्यक्रम आरंभ हुआ। सभी उस नर्तकी के कार्यक्रम में इतना डूब गए कि किसी को पता ही नहीं चला कब रात बीत गई। अब सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि बाजा बजाने वाले को नींद आ रही है। नर्तकी घबरा गई। उसे लगा उसे बाजा वाले को नींद से जगाना होगा, नहीं तो राजा क्रोध में आ जाएगा और उन्हें मृत्यु दंड दे देगा। नर्तकी जल्दी ही बाजा वाले को समझाने के लिए एक दोहा गाने लगी। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताई, एक पल के कार ने ना कलंक लग जाई। ये दोहा सुनते ही बाजा बजाने वाला सावधान हो गया, परंतु दरबार में बैठे सभी लोगों ने उस दोहे का अपनी तरफ से ही मतलब निकाला और सभी रोने लगे। संत जी ने अपने सभी सोने के सिक्के उस नर्तकी को दे दिए। राजा की पत्नी ने जब ये दोहा सुना तो उसने अपने सोने के कंगन उसे दे दिए। राजा की पुत्री ने हीरे का हार अपने गले से उतार कर दे दिया। राजा के पुत्र ने अपनी तलवार उसे दे दी। राजा ने जब ये देखा सब नर्तकी को इतना महत्व दे रहे हैं और नर्तकी सबको लूट रही है, वो भी सिर्फ एक दोहा सुनाकर, तो राजा क्रोधित हो गए और राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। राजा नर्तकी को मृत्युदंड देने ही वाले थे कि संत जी ने राजा का हाथ थामकर राजा को रोक दिया। गुरुजी ने कहा, ठहरो राजन, इसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं एक संत हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी पूजा पाठ में बिताई है और भोग विलास से दूर ही रहा। आज मैं इस कार्यक्रम में इतना खो गया कि मैं सब कुछ भूल गया। इतना कहकर संत जी वहाँ से चले गए। राजा की पत्नी ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं आपके मरने का इंतजार कर रही थी कि कब आप मरे और मैं आप ही के एक सैनिक, जिसको मैं मन ही मन पसंद करने लगी थी, से शादी कर लूं। इस नर्तकी ने तो मुझे कलंकित होने से बचा लिया। अब राजा का पुत्र राजा के चरणों में गिरकर उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, मैं
आज रात अपने कुछ सैनिकों से मिलकर आपको अपनी तलवार से कत्ल करने वाला था, ताकि मैं जल्दी ही आपका स्थान ले लूं और जल्दी ही राजा बन जाऊं। मुझे इस नर्तकी के दोहे ने समझा दिया कि मैं जो कर रहा था वह गलत था। आज नहीं तो कल ये राज्य मुझे मिलना ही है। जल्दबाजी करके अपने पिता की मृत्यु का कलंक अपने पर नहीं लेना मुझे। अब राजा की पुत्री आंखों में अश्रु लिए पिता के पास आई और राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा ने हैरान होकर जब उससे कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अब जवान हो गई हूँ और आपको मेरी शादी की चिंता ही नहीं हो रही। मैं आज रात ही आपके सेनापति के साथ भागने वाली थी, परंतु इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे कलंकित होने से बचा लिया। राजा ने जब ये सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। अब राजा की आंखें खुल गईं। राजा ने उसी समय अपने पुत्र को राज्य का राजा घोषित कर दिया और अपनी पत्नी को क्षमा करके गले लगा लिया। तत्पश्चात पुत्री को बोला वह दरबार में उपस्थित किसी भी राजकुमार को चुन ले ताकि वह उसका विवाह उससे कर दे। पुत्री ने ऐसा ही किया। अब राजा अपना राजपाट त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गया। उसी समय उस नर्तकी के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु से क्षमा मांगी। अब वह सिर्फ भगवान की भक्ति करने लगी। दोस्तों, अब आपसे प्रश्न है, गुरुजी, राजा का बेटा, राजा की पत्नी और राजा की बेटी जो सब गलत रास्ते पर चलने ही वाले थे, उसका कारण क्या था? हो सकता है जो उत्तर मैं आपको बताऊं ठीक वही उत्तर आप ना सोच पाए, परंतु इसका उत्तर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर के आसपास हो सकता है। तो अपना उत्तर मन ही मन सोचिए। आपके पास है 7 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। उत्तर है काम। राजा की बेटी और पत्नी काम के वश में होकर अपना संयम खो रहे थे। दूसरा काम का अर्थ होता है लालसा, कुछ पाने की लालसा जो कि जागी राजा के बेटे और गुरुजी के मन में। गुरुजी का ध्यान परमात्मा में ना होकर नृत्य देखने में, स्वादिष्ट भोजन इत्यादि में जागा। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हे कुंती पुत्र, ये बैरी काम अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाला है। इसी ने ज्ञानियों के ज्ञान को ढक दिया है और इससे बचने का उपाय है वैराग्य, हर उस चीज से जो हमें हमारे लक्ष्य और मोक्ष से दूर ले जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके औरों के साथ शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा।